हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र चौधरी S1 स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, भारत की मिट्टियाँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियाँ देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में मिट्टियों को 8 प्रकार बताए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत में मिट्टियों के 8 प्रकार बताए हैं। तो भारत में 8 प्रकार हैं मिट्टियों के, वो पढ़ेंगे। पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी। देखो, इसी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं कांप मिट्टी, इसी को कहते हैं कछारी, इसी को कहते हैं दोमट। यानी जलोढ़ मिट्टी के ही नाम हैं ये, कांप, कछारी और दोमट। देखो, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों द्वारा। नदियों द्वारा पर्वतों से जो कंकड़ पत्थर बाहर कर लाए जाते हैं, नदियों द्वारा जो तलछट बहा कर लाई जाती है, उसको मैदानों में जमा किया जाता है। और मैदानों में जमा करने से निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का। ये मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ, जो कि भारत में उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाती है। उत्तर के विशाल मैदान में मैंने जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ाया था तब ये उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बताया था कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या। और इसी क्षेत्र में, यानी कि भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक यानी भारत के 42% भाग पर, भारत के 42% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें अगर खेती की बात करें तो गेहूँ, चावल आदि प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। और भारत के उत्तर के मैदान वाले प्रदेश हैं, उनमें सभी में ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, देखो, लाल मिट्टी, इसका निर्माण इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ये क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है और ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है मिट्टियों को लेकर कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो क्यों होता है, इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ठीक है, ये मिट्टी का दूसरा स्थान है भारत में क्षेत्रफल के आधार पर। और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और यानी प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है इसमें, और इसमें प्रमुख रूप से मोटे अनाज
मोटे अनाज, कपास आदि फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, ये लाल मिट्टी है। मैंने ध्यान रखना है, लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरी लेते हैं नेक्स्ट है तीसरी, काली मिट्टी। इसका रंग काला होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। इसके अन्य नामों की अगर बात करें तो इसे चरनोजम इसमें सर्वाधिक कपास पैदा की जाती है, इसलिए कपासी मृदा के नाम से भी जानी जाती है। इसे स्वतः कृषित मृदा भी कहते हैं, क्योंकि जब देखो इसमें पानी ख़त्म हो जाता है, यानी सूख जाती है, तो ये दरारों के रूप में फट जाती है। तो ऐसा लगता है कि इसकी स्वतः ही जुताई हो गई हो, इसलिए इसे कहते हैं स्वतः कृषित मृदा। इसका निर्माण लावा द्वारा होता है, यानी जिन स्थानों पे भारत में लावा निर्माण प्रायद्वीपीय पठार है मेन रूप से, जो कि जिसका निर्माण लावा द्वारा हुआ है, और उसी से निर्माण हुआ है काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय पठार। इसमें मुख्य रूप से कपास का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको कपासी मृदा कहते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में ये पाई जाती है। इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। देखो जल धारण क्षमता क्या होती है, दो शब्द आएंगे, जल धारण और जल ग्रहण। जल धारण से मतलब है कि जल को अपने पास रखने की क्षमता, यानी कितने समय तक जल को अपने पास रख सकती है। और जल ग्रहण करने से मतलब है कि जल सोखने की क्षमता। ठीक है, तो जल धारण सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक एक बार सिंचाई करो और लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसके कण पास पास होते हैं और इसलिए जल का इसमें से वाष्पीकरण ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक है काली मिट्टी की। इसके बाद आती है चौथी लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा, देखो लैटेराइट मृदा का निर्माण लाल मृदा के टूटने से होता है। लाल मृदा के टूटने से होता है। इसका रंग भी कुछ लाल होता है और ये ज़्यादातर पर्वतपदीय क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मृदा के टूटने से होता है इसका निर्माण। रंग इसका भी संभवतः लाल होता है और पर्वतपदीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, तो भारत के जितने पर्वतीय राज्य हैं, पर्वतीय राज्यों में ये पाई जाती है। अगला है रेतीली मृदा। रेतीली या मरुस्थली मृदा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, भारत में थार के मरुस्थल में पाई जाती है और थार का मरुस्थल भारत में फैला हुआ है। देखो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और गुजरात में, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है रेतीली। इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। जल ग्रहण तो सर्वाधिक होती है, लेकिन इसके कण मोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए ये जल को ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रख सकती, इसलिए इसे ये सूख जाती है जल्दी ही। और इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक है, लेकिन
ज़्यादा देर अपने जल को अपने पास नहीं रख पाती, इसलिए ये मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। जल्दी सूख जाती है और इसमें ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस मृदा में कटीले वृक्ष पैदा होते हैं। ठीक है, रेत यानी मोटे मोटे कण होते हैं, मरुस्थल में पाई जाती है, इसलिए इसको मरुस्थलीय मृदा। और भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, वहाँ पे ये सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक काली मिट्टी की होती है, लेकिन जल ग्रहण क्षमता सर्वाधिक रेतीली मिट्टी की होती है। अगली लेते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, देखो इसमें लवणों की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है, लवणों की मात्रा सर्वाधिक, और इसी वजह से एक सफ़ेद परत जमा हो जाती है मिट्टी पे, ऊपर सफ़ेद परत जमा हो जाती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। लवणीय या क्षारीय भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लवणों की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है इसमें, खनिज लवणों की, और ऊपर आ जाते हैं। कुल मिला के खनिज लवण पृथ्वी से यानी मिट्टी से नीचे से ऊपर आ जाते हैं और ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत जमा हो जाती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। और ये पाई जाती है ज़्यादा सिंचाई वाले क्षेत्रों में, ज़्यादा सिंचाई वाले क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे एक समस्या है राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में और पश्चिमी यूपी में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, लवणीय या क्षारीय मृदा। इसके बाद है सातवीं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, देखो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इस पर देखो ड्राई फ्रूट्स सर्वाधिक पैदा होते हैं, जैसे केसर, बादाम। ठीक है, और चाय भी यहीं सर्वाधिक पैदा की जाती है। चाय, इसी मिट्टी में चाय भी पैदा होती है पर्वतीय मृदा में। भारत के जितने पर्वतीय राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, यूके, हिमाचल आदि राज्यों में ये पर्वतीय मृदा का भारत में विस्तार है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर, बादाम, चाय आदि उत्पादित की जाती है। पर्वतीय राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूके आदि राज्यों में इस प्रकार की मृदा का विस्तार भारत में पाया जाता है। अगली है लास्ट मृदा, आठवीं, पीट या दलदली मृदा। पीट या दलदली, नाम से ही पता चल रहा है दलदली। देखो ये मृदा पाई जाती है ज़्यादातर समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्र या डेल्टाई क्षेत्रों में। इसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति यानी वनस्पति भी यही होता है, दलदली वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है इस मृदा में, दलदली मृदा में। भारत में ये समुद्र तटीय राज्यों में, समुद्र तटीय राज्यों और गंगा नदी डेल्टा, जैसे कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो एक दलदली मृदा का ही क्षेत्र है।
समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है, डेल्टाई क्षेत्रों में यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है या दलदली वनस्पति से कह सकते हैं, जो कि समुद्र तटीय राज्यों और गंगा नदी डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये थी भारत में पाई जाने वाली 8 प्रकार की मिट्टियाँ, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थी भारत की मिट्टियाँ। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो और हेल्पफुल लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।